आपका व्यवस्था कर रहे हैं और बहुत ही उत्साहजनक और खुशनुमा यह वातावरण जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने श्री निरंजन गोड्डा महागामा कांग्रेस से सलाउद्दीन अंसारी, प्रकाश हेम्ब्रम जी जाइए सर, इधर घूमिए। जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री सम्मानित प्रदीप वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा जिला के यशस्वी कर्मठ अध्यक्ष राजीव मेहता जी, पार्टी के मीडिया के प्रभारी श्री पूजन पाठक जी, और अभी अभी कांग्रेस का दामन छोड़ने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने वाले गोड्डा के निवासी सम्मानित निरंजन कुमार सिन्हा जी और उपस्थित कांग्रेस के महिपाल सिंह जी, कांग्रेस के राजेश लाला, कांग्रेस और आरजेडी से त्याग पत्र देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो आज शामिल हुए हैं, मैं उनको दिल की गहराई से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं। और बधाई और अभिनंदन इसलिए देना चाहता हूं कि आप एक ऐसे परिवार में आए, एक ऐसे राजनीतिक दल में आए जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, मैं बार बार कहता चाहता हूं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उस परिवार में, उस पार्टी में आप शामिल हुए, इसलिए मैं आपको दिल की गहराई से फिर से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम जानते हैं देश में देश का नाम, मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाला व्यक्ति का नाम दुनिया के अंदर अगर कोई एक नेता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है दोस्तों। हम जान तक पहुंच रहा है, हर टोले तक पहुंच रहा है, हर मोहल्ले तक पहुंच रहा है, समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच रहा है, चाहे वो आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज हो, चाहे सर्व समाज के पास प्रधानमंत्री के द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाएं, कोई ना कोई योजनाएं प्रत्येक घर में पहुंचने का काम हुआ है। बहनों के लिए उज्ज्वला योजना, गरीबों के लिए शिक्षा के साथ चिकित्सा के लिए आयुष्मान, डीबीटी, ऐसे कई उदाहरण मैं देना चाहता हूं। इसलिए इस देश के अंदर विकास की गति को तेज करने वाला व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है दोस्तों। और इसलिए हम भारत के हर 141 करोड़ जनता को फक्र है, फक्र इस बात का है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है। हम सब जानते हैं कि कोरोना की लड़ाई को, अगर जंग को जीतने वाला, दुनिया में एक आदर्श स्थापित करने वाला, वैक्सीनेशन 210 करोड़ देने वाला, मुफ्त में निःशुल्क देने वाला, 80 करोड़ लोगों को लगातार 5 किलो अनाज देने वाला, सड़कों का निर्माण हो, चाहे शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में, आधारभूत संरचना के मामले में, अगर कोई व्यक्ति विचार करता है गरीब और गरीबी के बारे में, गरीबों के कल्याण के बारे में, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है दोस्तों। इसलिए हमको फक्र होना चाहिए कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्य बने हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके नेता नरेंद्र मोदी विकास पुरुष है। मुझे विश्वास हो रहा है कि 2024 के चुनाव, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसकी गूंज अब सुनाई पड़ने लगी। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से
विपक्षी परेशान है, घायल है और आईसीयू में चुनाव की घोषणा के बाद जब रिजल्ट आएगा तो विपक्षी दल के सारे नेता राजनीतिक आईसीयू में भर्ती होने का काम करेंगे, क्योंकि घायल है, डरे हुए, सहमे हुए, मोदी के मंत्र से डरे हुए। अब तो इस डर का एहसास जनता तब देख रही है कि बजरंग बली पर, राम पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाला कांग्रेस, राम को अस्तित्व को, राम के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने हल्फनामा दिया था कि राम नाम का कोई चीज इस दुनिया में, भारत में कोई हुआ ही नहीं था। अब तो और भी कलंकित करने वाला काम किया, राम के साथ बजरंग बली को बदनाम करने वाला कांग्रेस और बजरंग दल की तुलना दुनिया की सबसे खतरनाक पीएफआई के साथ, जो देश को, भारत को तोड़ने का संकल्प लेती है पीएफआई, उसके साथ तुलना किया है। इससे शर्मसार करने वाली बात क्या है? एक तरफ बजरंग दल के लोग देश की एकता, एकात्मता और अखंडता, देश की राष्ट्रीयता पर अपना जीवन को आहूत करने वाले लोग हैं, तो दूसरे तरफ पीएफआई के लोग भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने का संकल्प। वाह रे कांग्रेस, कैसी है कांग्रेस! इसलिए 2000 आज मुझे विश्वास हो गया कि झारखंड में 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते। 14 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से झारखंड की जनता की ओर से उपहार में भेंट किया जाएगा और फिर से मोदी सरकार, एक बार नहीं, बार बार मोदी सरकार। और 2024 में विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें नौजवानों को ठगने का काम किया, 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम जो किया था, कहा था, आज किसी को रोजगार नहीं दिया। इसलिए आज नौजवान भी परेशान है, महिलाएं परेशान है, आदिवासी परेशान है, दलित परेशान है, सर्व समाज परेशान है और 3.5 करोड़ जनता की चाहत है कि अब हेमंत सरकार से निजात मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। इसलिए जब 2024 होंगे उसका संदेश और संकेत झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे, ठगबंधन की सरकार चल रही है, उनके असली चेहरा को पहचान लिया है और भारतीय जनता पार्टी का परिवार में आपने दामन थामा है। मुझे विश्वास है आपका जो प्रयास है सार्थक प्रयास है और आने वाला विधानसभा जो चुनाव होगा, कमल फूल की सरकार बनेगी, कमल फूल की सरकार। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक विधायक होंगे और कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की इकाई से तमाम लोग जो आए हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। आप क्षेत्र में जाइए, मोदी जी के उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाइए और राज्य की सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, महिला विरोधी नीतियां हैं, नौजवान विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कीजिए।